हीरो एक्सपल्स एक परफेक्ट एडीवी वी कैन कंसीडर। बजट फ्रेंडली है, 2 लाख में आपको बढ़िया सी एडीवी मिल जाएगी। बट परफॉर्मेंस को लेकर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डाउट हो, तो यहाँ पर आप हिमालयन ले सकते हो क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस भी मिलेगा, पर बजट थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, 4.5 लाख के आसपास। आज जो बाइक में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये ऐसा है कि परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा दे देगा और प्राइस भी अंडर 3 लाख रुपीज़ में आपको एक बढ़िया सी एडवेंचर मोटरसाइकिल मिल जाएगी जो कि ठीक ठाक पावर भी निकाल लेती है। और ये एक अपग्रेड है अपने प्रीवियस वर्जन का। तो पहले भी YSD ने एडवेंचर लॉन्च किया था और बहुत ही बढ़िया चला था वो बाइक, और कुछ अपग्रेड के साथ कंपनी ने इसको रीलॉन्च कर दिया है। सो यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द YSD एडवेंचर। लेट्स अंडरस्टैंड द मोटरसाइकिल, क्या क्या नए अपडेट्स है और ओवरऑल किस तरह की बाइक है और ये एडीवी कैटेगरी में कहाँ पर स्टैंड लेती है। सो लेट्स डू अ वॉक अराउंड एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल YSD एडवेंचर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द मोटरसाइकिल, बट पहले प्राइस समझ लेते हैं। तो कुछ 3 लाख के अंडर में आपको ये बाइक मिलेगी। बहुत सारा एक्सेसरीज भी यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है, क्या है क्या नहीं है वो सारा का सारा मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रंट एरिया पे आ जाते हैं, फ्रंट एरिया से बाइक को समझना हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत लाइट सेटअप अपग्रेड कर दिया गया है, द मेन लाइट एंड दिस प्रोजेक्टर हेडलाइट। तो यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और आपको शायद आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका जो मड गार्ड आ जाएगा, यहाँ पर एक गार्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको टायर्स जो मिलने वाले हैं 90-90-21 के रिम्स मिलने वाले हैं। एक छोटा सा ड्रॉबैक अगर मैं टायर का बताऊँ तो यस, दिस इज़ दी ट्यूब टायर्स, जो कि एडीवी में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ट्यूबलेस मिले, बट प्राइस को अगर कंसिडर करें तो ठीक ही है मतलब, है ना। द अदर ब्यूटीफुल अपग्रेड, देखने में शायद आपको नहीं लगेगा, बट हियर द इंजन इस ओवरऑल सेम वही आपका 334 सीसी 350 सीसी का इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 29.6 Nm का टॉर्क, 29.6 bhp। बट द अपग्रेड हियर इज कि ये इंजन बहुत बढ़िया तरीके से अब ट्यून किया गया है, रिफाइंड किया गया है, ताकि जो आपकी राइड क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। यहाँ पर 15.5 लीटर की फ्यूल टैंक आपको बाइक में देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही खूबसूरत बात हो जाती है इस बाइक की। द सेकेंड अपग्रेड इज़ दी सीट्स। यहाँ पर आपको स्टॉक जेल सीट्स मिल जाएगी, जो कि एक और बढ़िया बात हो जाती है। काफ़ी सॉफ्ट सीट्स है, जिसके बारे में हम लोग आगे थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पर अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूँ तो कुछ पार्ट्स है जो कि एक्सेसरी का पार्ट है, जो देखने में नहीं लगता बट है। फॉर एग्जाम्पल दिस वाइजर इज पार्ट ऑफ एक्सेसरी, दिस गार्ड, द टैंक गार्ड इज पार्ट ऑफ एक्सेसरी, दिस बॉटम प्लेट इज एक्सेसरी, ऑल्दो दिस इज प्लास्टिक वन, बट यस दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। बट जिस तरह से इसकी प्राइस सेटअप की गई है ना, ये सारी की सारी चीज़ें 3.5 लाख के अंडर में ही कवर हो जाएगी। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज दी ओनली मोटरसाइकिल इन द सेगमेंट जिसका वाइजर एंड कंसोल यू कैन व्हाट वी कैन से ट्विक, मतलब थोड़ा सा इसको आप चेंज वगैरह कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वाइजर को आप इस तरह से ट्यून, ऊपर नीचे नहीं होगा बट आगे पीछे हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द कंसोल का डायरेक्शन आप यू कैन चेंज लाइक दिस, तो ऊपर नीचे दोनों साइड से लाइक दिस, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। ऑल्सो अपग्रेड में एक और चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे मोड्स भी मिल जाते हैं। यू गॉट द स्विचेबल ABS, रियर ABS ऑफ हो जाएगा, जैसे ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली बाइक हो जाएगी फॉर यू। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना सेडल स्टे टाइप, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेसरी, ठीक है। तो बट अगेन एज आई मेंशन अर्लियर कि ये सारी की सारी चीज़ें प्राइस के अंदर ही कवर्ड अप हो जाती है, तो आपको फील नहीं होगा कि ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, इसमें ही आ जाएगा। ये जो आप रेल देख रहे हो ना, ग्रैब रेल काइंड ऑफ, ये एक्सेसरी नहीं है, ये स्टॉक है। एक बहुत ही खूबसूरत अपग्रेड इस बाइक का जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और थोड़ा सा रेट्रो फील देता है इस बाइक के ब्रांड के नाम को, YSD को, वो है इसका बैकलाइट। सो ब्यूटीफुल ड्यूअल brake light setup here. It looks good overall, it looks good, premium, and you feel kind of a retro in this, right?
रियर टायर की अगर मैं बात करूँ तो 130 सेक्शन का रियर टायर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 18 का वॉल आ जाएगा और 17 का रेडियस है, तो 17 का रियर टायर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। सो यस, दैट्स दी ओवरऑल मोटरसाइकिल। नाउ लेट्स टर्न ऑन द बाइक और कंसोल भी मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए। ओके, सो फ्यूल लीड, देखो बाइक में ना डिटेलिंग बहुत ही खूबसूरत है हर एक जगह पर। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन सी द फ्यूल लीड, यहाँ पर ESD लिखा हुआ आपको दिख रहा है, टैंक के ऊपर यहाँ पर ESD मोटरसाइकिल ट्राइब, तो काफ़ी अच्छी अच्छी डिटेलिंग है। यहाँ पर भी रेट्रो फील है, यू कैन रिमूव इट लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो लुक्स गुड। ओके, ये जो इंजन है ये E20 पेट्रोल कंपेटेबल है, तो E20 फ्यूल जो होता है इथेनॉल 20% इथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल भी इस इंजन पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर लेट्स टर्न ऑन द कंसोल, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द स्विच लेआउट है। तो यहाँ से आप कंसोल कंट्रोल कर सकते हो, योर साइलेंट, योर हॉर्न, एंड दिस साइड इज योर इंजन किल स्विच, द हजार्ड स्विच एंड द सेल्फ बटन, ठीक है। ये हो गया आपका इंजन लेआउट, स्विच लेआउट। यहाँ पर आपको ये मिलता है स्टॉक में, ये है आपका चार्जर, जहाँ पर आपको टाइप C एंड टाइप A दोनों मिल जाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड पार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल। रियर सस्पेंशन इज एडजस्टेबल, बताना भूल गया, बट यहाँ पर कंसोल पे फोकस करेंगे। फ्रंट सस्पेंशन यू आर गेटिंग द टेलीस्कोपिक वन, नॉट द USD वन, प्राइस कंसिडर करते हुए मिल जाएगा। यहाँ पर कंसोल थोड़ा सा यूनिक मिलता है आपको ESD के अंदर। ये वाला जो कंसोल है ना, ये आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन सपोर्ट करेगा। ये कंसोल में आपका RPM, स्पीड, योर मोड्स, सब कुछ यहाँ से यू कैन कंट्रोल। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट योर फोन विद द स्क्रीन, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन वाला सेटअप भी हो जाएगा। सो यस, दैट्स दी कंसोल वाला पार्ट। नाउ लेट्स टर्न ऑन द मोटरसाइकिल एंड सुनते हैं ना यार, इंजन का रिफाइनमेंट आवाज़ से भी थोड़ा बहुत पता चली जाएगा। तो so yes, this is how this motorcycle sounds on an idle mode. Now let's rev it little bit. Beautiful. Yes, so this is how the ESD Adventure sounds. हाइट वगैरह की भी एक बार बात करें तो 820 mm का सीट हाइट मिलता है, जो कि एडजस्टेबल नहीं है यहाँ पर। 280 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एज यू कैन सी मेरी हाइट के हिसाब से इफ़ यू सी तो काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग ओवरऑल मुझे इसका लगता है। एंड सस्पेंशन एडजस्टेबल है, तो आपको राइडिंग क्वालिटी में भी इतना कुछ दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं लगने वाला है। सो यस, दैट्स दी सीट हाइट एंड दी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द मोटरसाइकिल। ओके, सो दैट्स दी ESD एडवेंचर। यहाँ पर एक क्वेश्चन अब ये आता है कि जो स्पेक्स हमें इस बाइक में देखने को मिलते हैं और जिस सेगमेंट में ये बाइक फॉल होती है, यानी कि एक्सपल्स और हिमालयन के बीच में, यानी कि एक बजट फ्रेंडली EDV ऑप्शन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो रोड पे ये मोटरसाइकिल कितना प्रैक्टिकल होने वाला है, तो दैट इज़ द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मैं इसका एक डिटेल लॉन्ग राइड रिव्यू ही करूँगा। शॉर्ट राइड में हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह का बाइक है, क्या है। तो व्हाट वी विल डू इज़ कि इसका एक लॉन्ग राइड रिव्यू करेंगे बहुत जल्दी। आप लोग कमेंट करो कि आपको इसका एक लॉन्ग राइड रिव्यू चाहिए, जहाँ पर हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी इसकी चेक करेंगे। सो यस, आपकी कमेंट्स चाहिए होगी उसके लिए। सो दैट्स दी ESD एडवेंचर। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ये वाला बाइक पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।